कहानी के शुरुआत में कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कहीं पर वेकेशन एंजॉय करने आए हुए होते हैं। ये सभी जिस घर में रुके होते हैं वहां से इनको एक गेम मिलता है जिसका नाम होता है गेम ऑफ लंड, मतलब गेम ऑफ डेथ। फिर सभी फ्रेंड्स उस गेम को खेलने का डिसाइड करते हैं। अब उस गेम के साथ में एक कार्ड भी होता है जिसमें उस गेम का इंस्ट्रक्शन और रूल भी लिखे हुए होते हैं। मैथ्यू उस गेम के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि गेम को स्टार्ट करने के लिए सभी को एक एक उंगली उस पर रखनी होगी और सभी के रेडी होने के बाद स्टार्ट वाले बटन को दबाने से ये गेम स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद सभी फ्रेंड्स अपनी अपनी उंगली उस पर रख देते हैं। अब उस कार्ड में आगे लिखा होता है कि गेम स्टार्ट होने पर काउंटर स्क्रीन पर जितना नंबर दिखाई देगा सभी को मिलकर उतने ही किल्स करने होंगे, यानी कि गेम की स्क्रीन पर जितनी भी नंबर दिखाई देगा उतने लोगों को मारना होगा। इसके बाद एशली स्टार्ट वाले बटन को दबा देती है और गेम जैसे ही ऑन होता है वो गेम सभी का एक एक बूंद खून ले लेती है। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और उसके काउंटर स्क्रीन पर 24 लिखा हुआ आता है और तभी बेथ गेम के रूल को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि अगर दिए हुए टाइम के अंदर कोई किसी को नहीं मारेगा तब गेम खुद एक प्लेयर को चूज करेगी और उसे मार डालेगी और ये गेम तभी खत्म होगा जब इसके काउंटर स्क्रीन पर 0 हो जाएगा या इसे खेलने वाले सभी प्लेयर लौड़े लग जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। लेकिन जब ये गेम स्टार्ट हो जाएगी तब इस गेम को खत्म किए बिना बंद नहीं किया जा सकता। इस गेम का एक ही रूल है, मारो या मर जाओ। इस गेम का लास्ट सर्वाइवर ही गेम का विनर होगा। सभी को लगता है कि ये एक मजाक है, इसलिए कोई इस गेम को सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद टेलर वहां से उठकर बाहर चला जाता है। फिर उसके पीछे पीछे कुछ फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है लेकिन कुछ देर बाद अचानक से मैथ्यू के सर में बहुत दर्द होने लगता है। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी मैथ्यू का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसके सभी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सबकी गांड फट जाती है और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन टॉम और उसकी सिस्टर बेथ अभी भी गेम के पास बैठे थे जहां पर उनको काउंटर स्क्रीन पर एक नंबर कम होता हुआ दिखाई देता है, यानी मैथ्यू की मौत होते ही वहां पर लिखा नंबर 24 से तय हो गया था। टेलर को लगता है कि कोई उन्हें शूट कर रहा है, इसलिए वो सभी को अंदर चलने के लिए बोलता है। बेथ और टॉम भी उनके ऊपर ब्लड देखकर परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। इसके बाद टेलर उसको बताता है कि कोई हम सभी को शूट कर रहा है। ये सुनकर टॉम और बेथ विंडो पर जाकर देखने लगते हैं लेकिन घर के बाहर उनको तो कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और उनको कौन मार रहा है। इसलिए मैरी हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करती है। तभी टॉम को दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। इसके बाद टॉम अपनी गन लेकर दरवाजे पर जाता है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। इसके बाद टॉम अपनी गन पॉइंट पर उस बूढ़े आदमी को लेकर अंदर आ जाता है क्योंकि टॉम को लगता है कि इसी ने उनके साथ कुछ किया है। वो बूढ़ा आदमी बताने की कोशिश करता है कि मैंने तुम लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनी, इसलिए मैं यहाँ देखने के लिए आया था। लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। सभी को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी ही उनको मार रहा है। तभी अचानक से कैनी के सर में भी दर्द होने लगता है लेकिन इस बार भी किसी को कुछ समझ नहीं आता और टेलर जैसे ही उसके पास जाता है कैनी का सर फट जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी टॉम को गेम के अंदर में से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे काउंटिंग स्क्रीन पर 22 दिखाई देता है जहाँ पर कैनी के मरने से पहले 23 लिखा था। अब टॉम समझ जाता है कि ये गेम रियल है क्योंकि शुरुआत में उसमें 24 लिखा था जो मैथ्यू के मरने के बाद 23 और कैनी के मरने के बाद 22 हो गया है। टॉम ये बात बाकी सभी को भी बताता है लेकिन टेलर को लगता है कि उस गेम को तोड़ देने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए वो इस गेम को तोड़ने की बात करता है लेकिन इस गेम को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद टॉम उस बूढ़े आदमी को मारने जाता है क्योंकि गेम के रूल के हिसाब से समय पूरा होने से पहले किसी को मरना होगा, नहीं तो गेम किसी एक प्लेयर को ही मार देगी। और यही सेम चीज मैथ्यू और कैनी के साथ भी हुई है क्योंकि उस टाइम समय से पहले इन लोगों ने किसी को नहीं मारा था। टेलर, मैरी और एशली टॉम को ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन टॉम कुछ नहीं सोचता और उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है जिसके मरते ही स्क्रीन पर 22 की जगह 21 हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब सभी को समझ आ जाता है कि यह गेम रियल है, यानी सच है। इसके बाद वो सभी यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि मैरी ने पुलिस को कॉल कर दिया था जो अभी यहाँ पर आने ही वाली थी। लेकिन टॉम की सिस्टर उस गेम को भी अपने साथ ले जाती है। ये सभी एक कार में बैठकर यहाँ से निकल जाने लगते हैं। रास्ते में पुलिस की गाड़ी देखकर मैरी उससे हेल्प मांगने के लिए बोलती है लेकिन टॉम गाड़ी रोकने से मना कर देता है क्योंकि अब उसको पता है कि अगर उनको अपनी जान बचानी है
तो और 21 लोगों को मारना होगा। लेकिन टेलर, मैरी और एशली उसकी बात से एग्री नहीं करते क्योंकि वो बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेना चाहते थे। लेकिन अब टॉम की सिस्टर भी टॉम की बातों से एग्री हो जाती है क्योंकि टॉम और बेथ अब केवल अपने बारे में सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से एक लड़का इसकी कार के सामने आ जाता है, लेकिन टेलर सही समय पर उस गाड़ी को रोक लेता है जिससे उस लड़के की जान बच जाती है। अब टॉम टेलर को उस लड़के को हिट करने के लिए कहता है जिससे इसकी जान बची रहे, लेकिन टेलर ऐसा करने से मना कर देता है। तब टॉम उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसके बाद टेलर को उसे हिट करना ही पड़ता है, लेकिन गेम से अभी भी कोई आवाज नहीं आई थी, इसलिए टॉम टेलर से गाड़ी को रिवर्स करने के लिए कहता है क्योंकि वो लड़का अभी भी मरा नहीं था। मजबूरी में टेलर को गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती है जिससे उस लड़के के बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है, लेकिन वो लड़का अभी भी मरा नहीं था। इसलिए टॉम गाड़ी से बाहर आता है और उसे मार देता है। इसके बाद गेम की स्क्रीन पर अब 20 हो जाते हैं, यानी इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अभी भी 20 लोगों को मारना होगा। तभी जॉगिंग करते हुए एक लेडी यहाँ आ जाती है और डेड बॉडी को देखकर यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद टॉम और बेथ उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर वो लेडी नीचे गिर जाती है। वहाँ पर टॉम बेथ को उस लेडी को शूट करने को कहता है, लेकिन बेथ ने कभी किसी को नहीं मारा इसलिए वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद टॉम को उस लेडी को मारना पड़ता है। इसके बाद एक और किल ऐड हो जाता है। इसके बाद टॉम और बेथ डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं, लेकिन टेलर और एशली डिसाइड करते हैं कि वो किसी बेगुनाह का मर्डर नहीं करेंगे, जबकि टॉम और बेथ अपनी जान बचाने के लिए मर्डर करने का डिसाइड कर लिया है। इस बात को लेकर टेलर और टॉम के बीच बहस होने लगती है। टेलर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें किसी बेगुनाह आदमी को नहीं मारना चाहिए। तभी यहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है और वो इनके ऊपर लगे ब्लड को देखकर अपनी गाड़ी को रोक लेती है और इनसे पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तभी एशली बहाना बना देती है कि गलती से हमने एक हिरन को हिट कर दिया, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर हिरन की डेड बॉडी नहीं दिखाई देती। इसके बाद टेलर को भी झूठ बोलना पड़ता है कि हमने उसको जंगल में फेंक दिया, पर वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही बतूली थी इसलिए वो इसका टाइम वेस्ट करने लगती है। कुछ देर बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब अगले किलिंग का टाइमर खत्म हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी में बैठी मैरी का सर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर को उस पर शक होता है, लेकिन टॉम उस पुलिस ऑफिसर को भी शूट करने जाता है। तभी एशली ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद टॉम एशली को गन पॉइंट पे ले लेता है और बेथ के साथ टेलर की गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर टेलर और एशली को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है और यहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बारे में बताने के लिए बोलती है। इसी बीच धीरे धीरे किलिंग का टाइमर खत्म होने लगता है। इसी बीच किलिंग नहीं होने की वजह से गेम अब टेलर को अपना टारगेट बना लेती है। इसके बाद टेलर के सर में दर्द होने लगता है। ये देखकर एशली समझ जाती है कि अगर उसे टेलर की जान बचानी है तो किसी को मारना होगा, इसलिए एशली उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है। इससे टेलर की जान बच जाती है। अब एशली को समझ आ जाता है कि अगर गेम को खत्म करना है तो सभी प्लेयर को मरना ही होगा। इसके बाद टेलर और एशली पुलिस वाले की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब टेलर अपने एक फ्रेंड को जीपीएस की हेल्प से उसकी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टॉम और बेथ बाकी बचे किलिंग को करने के लिए एक हॉस्पिटल में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि इनको लगता है कि वो पेशेंट को मारकर उन पर एहसान करेंगे। इसलिए वो दोनों एक हॉस्पिटल के पास जाते हैं जहाँ पर टॉम बेथ को अपनी गन दे देता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस गेम को खत्म कर देंगे। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारे पेशेंट को मारने लगते हैं। इसी बीच टेलर और एशली उनको रोकने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर दोनों हैरान हो गए थे क्योंकि उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट को मार डाला था। टेलर और एशली सबसे पहले हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ की लेडी कैमरा पे नजर रखने की वजह सो रही होती है, इसीलिए एशली उसे जगाती है और उसे यहाँ पर पुलिस बुलाने को कहती है। दूसरी तरफ सैम नाम की एक पेशेंट को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी लड़की होती है और हॉस्पिटल में घूम रही थी। तभी बेथ उनके सामने आ जाती है जिसके हाथ में गन होती है, लेकिन वो लड़की समझती है कि बेथ यहाँ पर किसी को विजिट करने के लिए आई है। वो लड़की की मासूमियत देखकर बेथ इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो उसे मारने से पहले आंखें बंद करने के लिए कहती है। लेकिन तभी टेलर के साथ एशली यहाँ पर आकर उस पर गन पॉइंट कर देती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम इस छोटी सी बच्ची को यहाँ से जाने दो और उसके बदले मुझे मार दो। ये सुन के बेथ जैसे ही अपनी गन उस लड़की से हटाती है, एशली उसे शूट कर देती है जिससे वहीं पर बेथ की मौत हो जाती है। इसके बाद टेलर और एशली उस छोटी लड़की को दूसरी जगह छुपा
छुपा देते हैं। अब पुलिस की टीम भी हॉस्पिटल में आ जाती है और पेशेंट के किलर को ढूंढने लगती है। वहीं टॉम जब बेथ को मरा हुआ देखता है तो वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और उसके साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहता था। तभी टेलर और एशली गन के साथ वहाँ आ जाते हैं और टॉम समझ जाता है कि इन दोनों ने ही बेथ को मारा है, इसलिए वो उनको मारने के लिए गन उठाने जाता है, लेकिन टेलर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक एशली का माइंड चेंज हो जाता है और उसके पास गन होते हुए भी वो कुछ नहीं करती, लेकिन टेलर किसी तरह टॉम को अपनी कंट्रोल में ले लेता है, उसकी गर्दन को अपनी उंगली से फाड़ देता है, जिससे अब टॉम की भी मौत हो जाती है। इसके बाद गेम के काउंटर स्क्रीन को दिखाया जाता है, जहां पर अब केवल एक और किलिंग बची हुई थी। इसका मतलब है कि एक और इंसान को मारने के बाद ये गेम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल टेलर और एशली बचे थे, यानी अब टेलर और एशली में से कोई एक मरेगा और लास्ट में जो सरवाइव करेगा वही गेम का विनर होगा। अब एशली का माइंड यहाँ पर चेंज हो जाता है और वो केवल अपने बारे में सोचने लगती है। इसके बाद वो टेलर को वहीं पर शूट कर देती है, इससे टेलर की मौत हो जाती है और इसी के साथ आखिरी किलिंग भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद गेम ऑफ डेथ का गेम ओवर हो जाता है और एशली इस गेम का लास्ट सर्वाइवर होती है, इसलिए वो इस गेम का विनर बनती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस की टीम आ जाती है। इसके बाद एशली को मर्डर करने के में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अगले सीन में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी पुलिस को क्रिसमस गिफ्ट में गेम ऑफ डेथ गिफ्ट देता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर गेम को खेलने के लिए अपने साथियों से पूछता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी एक्सप्लेन यार? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब ठोकना यार, ताकि तुम्हारा भाई का हर एक संडे और मंडे का जो वीडियो आता है वो मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, खुदा हाफिज़।